अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रज़ी क्रिकेट। और बाबर आजम के वाले साहब आजम सिद्दीकी, उन्होंने अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है जिसके अंदर वो अक्सर शेख सादी के अक़वाल बयान करते रहते हैं। और इस दफ़ा भी उन्होंने यही बयान किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी ये इज़्ज़तें, ये सलाहियतें, ये अज़मतें, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। और इस छोटे से बच्चे को जो कि तस्वीर में बैठा हुआ है, बेसिकली ये बाबर आजम है, इसको जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, ये जो बड़ा लड़का खड़ा हुआ यानी कामरान अकमल पहले डेब्यू करते हुए पाकिस्तान की तरफ से, उसके बावजूद बाबर आजम की कैप्टनसी में खेला। आप अंदाजा कर लें कि जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है, सेंट्रल क्रिकेट है, उसमें बाबर आजम ने कैप्टनसी की थी कामरान अकमल भी। कामरान अकमल उस टीम में खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे थे और कामरान अकमल को 15 मैचेस के अंदर तकरीबन बाबर आजम ने कैप्टनसी की है, जिसमें कामरान अकमल बाबर आजम की कैप्टनसी में खेला है। जबकि उसमें उन्होंने कहा कि जी ये लड़का जो नीचे बैठा हुआ उसने सेंचुरी की थी, जबकि ये जो ऊपर खड़ा हुआ है यानी कामरान अकमल वो 0 पे आउट हो गया था। तो इस तरह से वो बात कर रहे थे, यानी कि आप अंदाजा करें कि आजम सिद्दीकी जो कि इनके इनके चाचू भी लगते हैं कामरान अकमल के, तो वो उनको कह रहे थे कि भाई ये इज़्ज़तें, ये अज़मतें सब अल्लाह की तरफ से है। फिर कामरान अकमल ने भी रिएक्ट किया, उन्होंने भी कहा कि भाई आजम साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ, लेकिन आप काइंडली लिमिट में रहें, आप इस तरह ना करें। हम चाहते हैं कि बाबर आजम और ज़्यादा तरक्की करे और ज़्यादा इज्जत पाए, लेकिन आप इस तरह ना करें कि जी ये इज्जत ले रहा है तो उसके बाद हम उससे जेलस हो रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि हम जेलस हो रहे हैं। भाई देखें, हमारी वजह से कामरान अकमल को मैं पर्सनली अगर कहूँ तो मैंने उसका इंटरव्यू किया है, बहुत हम्बल पर्सन है, ठीक है। आप ये इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि कामरान अकमल ही इनके घर में से सबसे पहले क्रिकेट खेलने वाला पर्सन था। अपनी एफर्ट पे, अपनी हिम्मत पे कारकर्दगी ऊंच नीच होती रहती है। अच्छी विकेट कीपिंग भी की है उन्होंने और अच्छी बैटिंग भी की है उन्होंने, लेकिन कारकर्दगी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जी कभी उसने जूते नहीं दिए, कभी ये नहीं किया। कौन कौन सी बातें उनसे मंसूब करके आप उससे वल्लाह आलम। अगर आपके ये घर के झगड़े हैं तो आप घर तक रखें यार, ठीक है। क्रिकेट आपके घरेलू मामला नहीं है, क्रिकेट पाकिस्तान का मामला है। पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो सारी अवाम आपके बेटे को यानी बाबर आजम को या किसी भी और खिलाड़ी को देखने के लिए आती है, कोई इंडिविजुअल के लिए नहीं आती कि बाबर आजम खेल रहा है। बाबर आजम अकेला जब खेलता था तो कौन देखने आता था? जब उसके नाम के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा है तो उसको इज्जत मिलना शुरू हुई है। लेकिन बाबर आजम का एटीट्यूड आजकल आप देख लें पब्लिक के अंदर भी किस तरह से है, और ये बड़ी अजीब बात है। और नंबर 1 के यार देखें, वसीम अकरम गुजरे हैं, इमरान खान गुजरे हैं और बहुत बहुत बड़े खिलाड़ी गुजरे हैं। कभी उनके वालिदैन ने इस तरह से रिएक्ट नहीं किया, कभी उनके वालिदैन ने फेवरेटिज्म नहीं की सोशल मीडिया के ऊपर आके कि मेरा बेटा ऐसा है, बल्कि ये कहा कि पाकिस्तान का बेटा है ये और पाकिस्तान के लिए इसको खेलना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए। फिर कामरान अकमल ने अपना जो भी था गुस्सा निकाला और उनको कहा कि भाई ये जेलस नहीं हम हो रहे, ये पर्सनल एजेंडा नहीं है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट का मामला है। वो सेल्फिश है, अपने लिए खेलता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए खेले ताकि उसको अल्लाह और इज्जत दे, जितनी अल्लाह ने इसको इज्जत दी है उससे और ज़्यादा इज्जत दे। तो मैं ये बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है बाबर आजम के वालिद साहब से भी कि भाई आप अपने घरेलू जो मामला है उनको घर में रखें। पाकिस्तान की क्रिकेट है, पाकिस्तान के लिए इनको खेलना चाहिए और पाकिस्तान का नाम बुलंद करना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, कामरान अकमल ने एंड पे ये कहा है। और मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम ने जितनी क्रिकेट खेली है, आप देख लें 2-4 इनिंग्स के अलावा उसने कौन सी इनिंग्स है जो पाकिस्तान के लिए खेली है, आप यहाँ पे अंदाजा लगा लें। आज T20 मैचेस के अंदर आप देख लें किस तरह से पाकिस्तान के यंगस्टर परफॉर्म कर रहे हैं। और जब ये करते थे 3-4 खिलाड़ी आउट होते थे, 57 में 50, 57 में 40 रन, इस तरह से करके ये खेलते थे। तो पाकिस्तान के लिए तो ये नहीं खेले, ये 2-3 इनिंग्स खेली इसने बस, जो पाकिस्तान के लिए हमें लगता है खेली हैं, वो भी बाई चांस पता नहीं खेली गई हैं इनसे या जैसे भी था। अदरवाइज आप देख लें कि बाबर आजम ने कौन सी ऐसी इनिंग्स है जो पाकिस्तान के लिए खेली हैं। सो लेट्स सी कि बाबर आजम के वालिद साहब को एटलीस्ट चाहिए कि वो भाई अपनी वाकई में जिस तरह कामरान अकमल कह रहे हैं लिमिट में रहें और बाबर आजम को एज एन पर्सनल ना लें। वो पाकिस्तान का अब स्टार है, पाकिस्तान के लिए खेले, उसको बताए कि भाई पाकिस्तान के लिए आप खेलें, ठीक है। तो ये बाबर आजम के वालिद साहब का बुनियादी राइट बनता है कि वो ये करें कि बाबर आजम को कहे कि पाकिस्तान के लिए खेले, ना कि सिर्फ अपने माइलस्टोन्स के लिए खेलें। तो मैं ये समझता हूँ कि कामरान अकमल ने इस पे बहुत अच्छी बात की है और बहुत, मैं समझता हूँ कि बाबर आजम कामरान अकमल को देख के तो आगे आए हैं। अब आप कहें कि जी कामरान अकमल का इसके में रोल नहीं है बल्कि वो जेलस होता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह की कोई बात है। बाकी आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। थैंक यू।